नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंडी भरत ब्लॉग्स में। मैं भरत बिष्ट, देवभूमि उत्तराखंड से। तो इससे पहले का जो आपने क्लिप देखी उसमें मैं जो है अपना जो मैं कल कार माउंट लाया था अपने कैमरे के लिए वो सेट कर रहा था। और अब जो अभी आप फुटेज देख रहे हैं कैमरे की वो उसी के थ्रू आ रही है। कार माउंट पे कैमरा लगा रखा है तो अब काफ़ी कन्वीनियंट हो चुका है, क्योंकि अब मुझे जो है मेरे हाथ फ्री हैं, कैमरे को होल्ड नहीं करना पड़ रहा हाथ से। बाकी कुछ इस तरीके का फुटेज है कैमरे से। और अब मैं जा रहा हूँ सेक्टर 32 चंडीगढ़। जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं ये सेक्टर 33 है और मेरे राइट हैंड साइड पे सेक्टर 32। तो इस जो राउंड अबाउट है यहाँ से जो है हम राइट की ओर मुड़ेंगे और फिर ऑफिशियली सेक्टर 32 में हम जो है प्रवेश करेंगे। अरे आंटी रुक जा, तुझे रब का वास्ता, ये नहीं सुनने के। और अगर गाड़ी लग गई गलती से तो फिर हमारी बारात निकलेगी, इसलिए बिल्कुल आराम से। तो अब यहाँ से जो है राइट की ओर मुड़े हम, और ये सामने ये जो लाल क्वार्टर है ये है पूरे आईटीबीपी के कैंप। लेफ्ट हैंड साइड पे आईटीबीपी कैंप है, राइट हैंड साइड पे 32 की मार्केट है पूरी। और यहाँ से हमारे वही मित्र जो उस दिन हमारे साथ हॉस्पिटल गए थे, महेश, वो आएंगे। वो हमारे साथ यहाँ से सहयोगी बनेंगे, हमारे साथ हॉस्पिटल हो जाएंगे। तो हमारे साथ देने के लिए उनको हमने बुलाया है। कुछ देर में वो आते होंगे, तब तक हम जो है उनकी यहाँ प्रतीक्षा करेंगे साइड में पार्किंग में गाड़ी लगा के। कुछ क्षण यहाँ पे जो है रुक के प्रतीक्षा करते हैं। तो 15 से 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद हमारे भाई जी पधार चुके हैं। आइए सर आइए। अबे तेरे को बोला था नहा के मत आ। नहाना हूँ भाई मैं। इतना समय कल से नहाया मैंने। अरे मैं रिपोर्ट लिखवा रहा है यार, पुलिस साहब पहले मुझे बोलते उस गेट पे, फिर बोलते इस गेट पे रजिस्टर, पहले वहाँ मेन गेट पे गया। अच्छा, चलिए अब यहाँ से आगे का सफर शुरू करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की ओर। अभी हम ट्रिब्यून चौक पे पहुंचे हैं। और अगर जो व्यक्ति चंडीगढ़ आ रहा है, चंडीगढ़ पहली बार आए हैं, तो ये देख लीजिए चंडीगढ़ की जो लाइटों पे हैं इस तरीके से जो सामने पोल पे करीबन 4 कैमरे लगे हुए हैं। अब ये 4 कैमरे किस किस चीज के लिए हैं अभी रेड लाइट हो गई है तो बहुत समय है मेरे पास बताने का। जैसे आप जब दूसरी साइड जाएंगे वहां भी 4 कैमरे हैं। तो ये 4 कैमरे किस लिए हैं? एक तो एक कैमरा है जो आपकी नंबर प्लेट स्कैन करता है, एक कैमरा है जो हाई स्पीड जो स्पीड चेक करता है कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है, एक कैमरा नाइट विजन का है, और एक नॉर्मल कैमरा है जो चेक करेगा कि आपने सीट बेल्ट पहनी है, मास्क पहना है कार के अंदर, नहीं पहना, ये सब चीजें। तो हो क्या रहा है, अब सब डिजिटल हो गया है। जैसे आपकी नंबर प्लेट स्कैन होगी, नंबर प्लेट से आपका आरसी हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ये सब स्कैन हो जाएगा और उसकी रिपोर्ट सीधा घर पे आपको चलान आ रहा है। अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड का जो है पॉल्यूशन का चलान आया है, जो सुना भी नहीं था कभी, और वो भी किससे? प्लेट स्कैन करने से। क्योंकि सब काम आजकल ऑनलाइन हो गया है, सब ऑनलाइन डेटाबेस में आपकी रिकॉर्ड है कि आपका पॉल्यूशन कौन सी डेट तक का है, आपकी इंश्योरेंस कितनी दिन की बची हुई है। तो चंडीगढ़ आ रहे हैं तो कृपया ढंग से आए। स्पीड जो है नॉर्मली 60 किलोमीटर है ना, 60 है जो नॉर्मल स्पीड है। स्पीड से आप 5% ऊपर जा सकते हैं। मतलब अगर आपकी स्पीड 62 63 होगी तो चालान नहीं आएगा। अगर उससे ऊपर हो गया तो फिर चालान आपका पक्का है। तो काफी सुसज्जित तरीके हैं। अगले 1-2 साल में सरकार का टारगेट है कि रोड से जो है पुलिस बिल्कुल हटा दे, सारा काम यही संभालेंगे। अभी ट्रायल पीरियड चल रहा है। देखो 4-5 कैमरे तो पीछे पोल पे लगे हुए हैं, सामने भी जो है एक लाइट के नीचे भी लगा हुआ है, एक लाइट के जो है क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं ना, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक कैमरे लगा हुआ है। तो मतलब इतने कैमरे लगा दिए इन्होंने कि बंदा अब जो है
सेफ तो क्या फील करेगा सारा, अब बंदा चलने में भी डर रहा है। बिग बॉस आने ट्रैफिक। हाँ। तो अब सिंपल क्या हो रहा है कि अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग अगर कहीं इधर उधर जा रहे हैं तो सिंपल कैब बुक कर रहे हैं, क्योंकि कैब सस्ता पड़ रहा है, वो चालान बहुत महंगा पड़ रहा है। और चालान के साथ वो भी है शायद, फर्स्ट चालान पे लाइसेंस सस्पेंड भी हो रहा है, अगर आपकी हाई स्पीड है या आप लाइटें जंप करते हो, क्या करते हो। तो एक चौक, मतलब ये चौक लगा लगा लीजिए आप, ट्रिब्यून चौक है, इस ट्रिब्यून चौक में 4 4 8 4 12 4 16, तो ये हो गया 17 18 19 20 21 22 24 से 25 कैमरे लगे हुए हैं एक चौक पे। तो कितनी भी तेज हो, कहीं ना किसी ना किसी कैमरे में तो फंसी जाओगे आप। तो इसलिए अगर चंडीगढ़ आ रहे हो, आने का प्लान बना रहे हो चंडीगढ़ के बारे में, चंडीगढ़ अच्छा शहर है, लेकिन अब जो है यातायात नियमों के लिए बहुत ही सख्त बन गया है, और हमको जो है इसका पालन करना है। अच्छी चीज़ है वैसे, क्योंकि अब सभी लोग जो है आराम से गाड़ी चला रहे हैं, कोई अब उड़ी बाबा वाला नहीं है तूफानी, सभी प्यार से चल रहे हैं। देखिए इस साइड भी जो है, लेफ्ट हैंड साइड भी, वो 6 कैमरे हैं आई गेस, 4 5 कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, हर जगह जो है कैमरे ही कैमरे हैं, तो कैमरों की नज़र से आप कहीं नहीं बच सकते, और हर चौक पे यही कहानी है। तो पूरा चंडीगढ़ जो है सीसीटीवी सर्विलांस के अंडर है, कोई कहीं नहीं जा सकता गलती करके। तो अभी जो है ट्रिब्यून चौक से होते हुए अब जाएंगे हम पहलाना, तो जरा गाड़ी यहाँ पार्क करते हैं। तो अब एंट्री कराने के बाद अब हम चल पड़े हैं कंपोजिट हॉस्पिटल की ओर, जो बेस हॉस्पिटल है हमारा। और सामने जो है ड्रिल चल रही है, किस चीज़ की तैयारी हो रही है अरे? ट्रक उठा रहे थे छुड़िया था कैसे पूरा। 26 जनवरी है क्या? 26 जनवरी निकल गया, 26 जनवरी आएगा, अब तो 15 अगस्त निकल गया हो गए मुझे उधर रेसिंग डे होता है। है। अच्छा हाँ, रेसिंग डे हो सकता है आईटीएपी का, तो उसकी तैयारी वगैरह चल रही है यहाँ पे। तो ये ग्राउंड भी है, यहाँ पे हमने जो है रनिंग प्रैक्टिस करते थे हम, जब हमारी एज थी परीक्षा देने के लिए सरकारी। 400 मीटर का ग्राउंड है ये पूरा, भर्ती भी यहीं पे होती है मोस्टली जब रेस होती है। अब लेक में होती है इनकी। अच्छा लेक में होती है। तो यहाँ पे हमने जो है इस ग्राउंड में प्रैक्टिस भी किया है, जो राइट हैंड साइड है। और सामने जो है एक और ग्राउंड है, जहाँ हमने जो है बहुत क्रिकेट खेला है, हद से ज़्यादा। ये सामने पूरा ग्राउंड है, काफी बड़ा एरिया ग्राउंड का, और बीच में आम के पेड़। और फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं कंपोजिट हॉस्पिटल आईटीबीपी चंडीगढ़। इसके प्रांगण में हम जो है गाड़ी खड़ी करेंगे, और उसके बाद अपना जो चेकअप है, डेंटल चेकअप है, वो करवाएंगे। काफ़ी साफ और काफ़ी खूबसूरत एरिया है। तो अब जो है हम हॉस्पिटल जाके आते हैं, अंदर एंट्री उंट्री करा के आते हैं, और अपना चेकअप करा के आते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो दोस्तों अभी जो है फीलिंग हो रखी है, तो दांत टच नहीं कर सकता इसकी वजह से ऐसे साउंड कर रहा हूँ मैं। जैसे ही कुछ घंटों बाद पक्की हो जाएगी तो हम दोबारा अपने असली टोर में आ जाएंगे। बाकी क्या बोलते हैं, यहाँ का काम आज खत्म हो गया है। डॉक्टर साहब ने हमको जो है फ्री कर दिया है कि अब आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपका कार्य जो है आज ही संपन्न हो गया है। तो बस अब जो है घर की ओर चलते हैं वापस, दोबारा महेश के घर जाएंगे, क्योंकि जो परसों हमने टैक्स का काम करना था, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरनी थी, वो भरी नहीं, किसी कारण से लाइट चली गई थी या कुछ और कारण था। तो इनके भी कुछ नियम होते हैं ना टाइमिंग के। एंट्री कर देना आउट। अंकल एंट्री आउट कर दो, एंट्री आउट कर दो। भरत सिंह। थैंक यू। चलो आने दो इनको जरा। क्या बोल रहे हैं?
जरा कैंटीन कैंटीन खुली है वो। अंकल कैंटीन खुली होगी? चल अंदर, अरे कोई नहीं रुकने वाला। और ये है आईटीबीपी का दूसरा कैंप, जहाँ मोस्टली एमटी वगैरह है, जो वर्कशॉप वगैरह है। यही हमारा क्वार्टर था कभी, 2-3 साल हम यहाँ भी रहे हैं। जैसे ये सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, इसके जो है बैक साइड थे हमारा क्वार्टर। और अब हम जा रहे हैं यहाँ की कैंटीन, जो कि इस साइड है, जहाँ देखिए आप गाड़ियाँ हैं। इसके जो है लेफ्ट हैंड साइड पे कैंटीन है। अब हुआ क्या कि जो है सामान तो हमने कैंटीन से काफ़ी भर लिया है, लेकिन बैग लाना भूल गए। तो गाड़ी को जो है कैंटीन की गेट तक ले जा रहा हूँ मैं, गेट के सामने। तो वहाँ से जो है सामान भर के इसमें डालेंगे। और वैसे भी जो है कैंटीन का टाइम 1 बजे तक का है, हम जो है 1:05 पे आए। तो बड़ी रिक्वेस्ट की उनसे कि प्लीज़, हम जो है थोड़ा सा दूर से आए हुए हैं। तो उन्होंने जो है 5 मिनट का हमको जो है समय दे दिया, इसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। अब जो है इस गाड़ी में सामान भरते हैं डिक्की से। टूटने वाला सामान है वो आ गया। क्या डाका मत क्या रहा है। मजाक में जो है 6-7 हज़ार का सामान ले हो गया है। कितने का है टोटल सामान? बिल देखता हूँ। शिट, काफ़ी छोटा मोटा सामान था, घर के लिए हो गया, कुछ बिस्किट हो गए, टॉफियाँ हो गई। 6,774 रुपये। वाह। तो चलिए, कैंटीन में ही होता है ना, कैंटीन में आदमी सोचता नहीं कि सामान कितना ले रहा है, फटाफट डाली जाओ। और वैसे भी समय हमारे पास कम था, तो हमने कुछ ज़्यादा ही तत्काल प्रभाव से जो है काम किया। तो बस अब यहाँ से जो है चल दी है आगे को। पहाड़ी बंदा बैठा हाँ सही बात है। गाँव का ही। तो मेन ये है कि हमारे साइड का ही जो है, मेरे को यहाँ पे एक जो कार्यरत थे हमारे भाई मिल गए थे, नारायण बगड़ थराली, हमारे चमोली में पड़ता है, उसी साइड के जो है बंधु मिल गए थे हमको। तो थोड़ा उन्होंने जो है हम पे रहम कर दिया और 5-10 मिनट का समय ज़्यादा दे दिया। तो होता है ना कि भाई अगर एक गढ़वाली अगर हिंदी में ही बात करेगा तो एक टोन तो आ ही जाती है। तो हमारी टोन से ही उन्होंने अंदाज़ा लगा दिया, और फिर इसी बदौलत हमको थोड़ा सा जो है समय पहले उत्तराखंड में कहा डिस्ट्रिक्ट पूछा है, एक्स्ट्रा मिल गया। हाँ, पहले उत्तराखंड में कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कहाँ, क्या डिस्ट्रिक्ट में तहसील। तो हमने तो कहा कि चलो हम तो जो है पड़ोसी ही निकल गए। तो उसी पड़ोसियत के बहाने से जो है हमको थोड़ा शॉपिंग करने को मिल गया है। थैंक यू सर। तो अब फिर वही बहलाना से, ये जो जगह है बहलाना में पड़ता है ये आईटीबीपी कैंप हमारा। तो बस अब यहाँ से दोबारा 32 फिर महेश के घर जाएंगे, और फिर वहाँ से थोड़ा काम करेंगे। आज जो है बच्चों की छुट्टी भी होगी है स्कूल से, स्कूल खुल चुके हैं। सही बात है, स्कूल खुल चुके हैं। तो चलो यहाँ से जो है चलते हैं वापस बहलाना की ओर। बहलाना से जा रहे हैं भाई, सॉरी, हाँ बहलाना से जा रहे हैं 32 की ओर। और हम पहुंच चुके हैं अब आईटीबीपी कैंपस में। और यहाँ की रोड की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी झकास स्थिति है। कभी जो है ये रोड बिल्कुल अच्छी होती थी जब हम यहाँ रहते थे, फिर क्या हुआ कि फिर टेक्नोलॉजी का जो जमाना आया और एयरटेल हो गया, ये जियो हो गया, उन्होंने जो है अपनी फाइबर की लाइनें बिछाई। सालों ने खोद के लाइनें तो बिछा ली अपनी, लेकिन इस रोड को रिपेयर करना भूल गए। तब से जो है जो मिट्टी जहाँ पड़ी है उसी तरीके से जो है फिर ये रोड भी इस तरीके से बन गई। तो कभी ये जैसे सामने रोड देख रहे हो वैसी ये पूरी समतल थी। तो करीबन इस बात को 5-6 साल तो हो ही गए ना। 5 साल पहले उन्होंने खुदाई की थी, और भगवान की दया से ऐसी खुदाई की उन्होंने कि दोबारा जो मिट्टी जहाँ थी उसको वहीं छोड़ के चले गए। वही है, अब इसी प्रकार से रोड की स्थिति तो क्या ही बोले। अब हम पहुंच चुके हैं महेश के घर के पास। यहाँ से जो है हम जो है अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरवाएंगे इनसे,
और फिर शाम को इक्का दुक्का काम और है, उसके बाद फिर घर की प्रस्थान। तो ये जो है अब पहुँचे घर पहुँच चुके हैं और ये सामान है जो कैंटीन से लाया है। तेरे दो ही सामान है बस? हाँ, ये फ्रिज में डाल दे। बाकी वो कहाँ है? चॉकलेट ये रही, चल चल बिस्किट्स। और ये है महेश का घर। हेलो आशा। ले खा खा बिंदास खा। तो अब कार्रवाई चल रही है इनकम टैक्स भरने की। दूसरे भरा था है वो? हाँ रिज्यूम करेंगे। तो फ़ायदा ये है कि उस दिन का जितना भरा था हमने वो है इसमें, बस सबमिट करना है यार। चल ठीक है, सी कल सुबह तैयार रहियो। तो दोस्तों रात काफ़ी हो चुकी है, अब चंडीगढ़ से खरड़ तक का सफ़र मैं आपको दिखाता हूँ रात का कि किस तरीके से जो है रोड रात को दिखती है। अभी जो है रात के 9 बज चुके हैं। घर से मैं सुबह 11 बजे के करीब निकला हुआ हूँ, थोड़ी 10-12 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। और मौसम तो ऐसा है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है अभी आधा पौना घंटा पहले, लेकिन अभी जो है मौसम थोड़ा ठंडा है। तो बस अब जो है ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये चंडीगढ़ से खरड़ तक जाने वाली रोड का नज़ारा है। लाइटों से जो है पूरी रोड टिमटिमा रही है और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। चलिए आप भी जो है आनंद लेते हुए चलिए और ले चलता हूँ मैं आपको अब यहाँ से खरड़ की ओर। तो अब जो है हम पहुँच चुके हैं खरड़। अभी तक जो भी फुटेज आपने देखी वो खरड़ तक पहुँचने की फुटेज थी। अब जो है ऊपर से दीदी को फ़ोन करके मैंने बैग मंगाया है, क्योंकि जो कैंटीन से सामान लेके आ रखा हूँ वो हाथ पे ले जाना तो पॉसिबल है नहीं, तो उनको बुलाया है ताकि जो है बैग लेके वो आ जाएं अभी। तो ये है बैग के सामान। तो ये कुछ सामान है, ये डोसा तवा, डोसा बनाने के लिए तवा लेना था। उसके बाद यूनिबिक है कोई, उसकी 2 बिस्किट के पैकेट हैं। 10-12 बर्बन लेके आ रखा हूँ, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, ओडोमॉस हो गया, फॉयल पेपर, साबुन हो गए, पता नहीं क्या क्या है, परफ्यूम हो गया, ऑल आउट। काफ़ी टाइम बाद कैंटीन के जो हाथ लगा सब उठा के ले आया। और अभी जो है घर पहुंच चुका हूं। तो बस इसी के साथ जो है ब्लॉग भी ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपना ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।